राधे राधे दोस्तों। आज मैं ये वीडियो खोई हुई किसी वस्तु पर बनाने जा रही हूँ। अगर कोई हमारी कीमती वस्तु खो गई है, जैसे ईयरिंग या हाथ की अंगूठी या हमारा कोई पैसों का पर्स या फिर कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, हमारी कोई भी वस्तु खो जाए, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और जब तक वह वस्तु नहीं मिलती तब तक हम बहुत परेशान रहते हैं। खासकर महिलाएं, जैसे कोई भी सामान रखकर कहीं भूल जाती है, कहीं हमारा ईयरिंग गिर जाता है, या हमारी रिंग, या हमारी नोज पिन, या हमारी पायल, या घर के कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हम रखकर भूल जाते हैं और मिल नहीं रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। आपने देखा होगा, अगर हमारी कोई छोटी से छोटी वस्तु भी खो जाती है तो हमारा ध्यान उसी में पड़ा रहता है। किसी काम में हमारा मन नहीं लगता जब तक वह वस्तु हमें नहीं मिल जाती, चाहे वो सामान 500 रुपये का ही क्यों न हो और चाहे 1 लाख का हो। जब तक वह नहीं मिल जाता, मन में बहुत बड़ी बेचैनी रहती है। हमारा ध्यान और किसी काम में नहीं लगता जब तक वह वस्तु मिल नहीं जाती। कभी हम उसे इधर ढूंढते हैं, कभी उधर ढूंढते हैं, कभी हमें लगता है कि हमने यह वस्तु वहाँ पर रख दी है, उस जगह रख दी है, और हम उसे ढूंढते रहते हैं, लेकिन वह वस्तु नहीं मिलती। अब बात करते हैं, हमारी खोई हुई वस्तु हमें मिलेगी कैसे वापस। यह उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, यह उपाय 100% काम करता है, क्योंकि मैंने खुद इस उपाय को 4-5 बार किया है। एक बार घर में ही मेरा एक ईयरिंग कहीं गिर गया था और जब तक वह नहीं मिला मैं बहुत परेशान रही। फिर मैंने ये उपाय किया। और एक बार मेरी नोज पिन खो गई थी, वो भी मुझे इस उपाय को करने से 24 घंटे के अंदर अपने घर में से ही मिल गई। तो दोस्तों, जब आपको पता चलता है हमारी यह चीज़ खो गई है, हमारे पास नहीं है, तो हमें उसी समय एक उपाय करना है। आपने जो भी वस्त्र पहने हो, सूट पहना हो या साड़ी पहनी हो, तो अगर सूट पहना है तभी आप अपने दुपट्टे में एक गांठ मार लीजिए, यानी कि एक नोट लगा लीजिए। अगर साड़ी पहनी है तो साड़ी के पल्लू में एक गांठ मार लीजिए। अगर पुरुष है तो वे अपने रुमाल में गांठ मार सकते हैं और उसे अपनी पॉकेट में रख ले। अगर लड़की है या बच्चे हैं, उन्होंने टॉप पहना है या कुछ और पहन रखा है, तो वो एक रुमाल ले ले और उसमें गांठ लगा ले। और फिर आपको एक चौपाई बोलनी है। जब तक आपका सामान नहीं मिल जाता, वह चौपाई आपको बोलते रहना है। यह चौपाई रामचरितमानस में मिलती है और इस चौपाई को हमें जब तक अपने मन में बोलते रहना है, जब तक कि हमारी खोई हुई चीज़ ना मिल जाए। लेकिन हाँ, मन में हमें विश्वास रखना है, प्रभु श्री राम के प्रति विश्वास रखना है और हमें यह चौपाई मन ही मन में बोलते रहना है। यकीन मानिए, 24 घंटे के अंदर आपकी खोई हुई वस्तु आपको गारंटी के साथ मिल जाएगी। हाँ, अगर वो घर में ही खोई है, अगर उसे किसी ने नहीं चुराया है। अगर हमारी वस्तु किसी और ने चुरा ली है या फिर वो घर के बाहर खो गई है, फिर तो उस वस्तु का मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हमें विश्वास है कि वह हमारी वस्तु हमारे घर में ही खोई है या हमारे आसपास ही है, तो हमें ये उपाय करना है और वह चौपाई बोलनी है। वह चौपाई इस प्रकार बोलनी है। गई बहोरी गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। मैं दोबारा यह चौपाई बोलकर आपको सुनाती हूँ। गई बहोरी
गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। और इस चौपाई को हमें अपने मन ही मन में तब तक बोलते रहना है, जब भी हमें याद आए तभी बोलना है, जब तक कि हमारी खोई हुई वस्तु हमें नहीं मिल जाती। यकीन मानिए, इस चौपाई को बोलने से, भगवान श्री राम पर विश्वास करने से हमारी खोई हुई वस्तु 100% हमें मिल जाएगी। ये उपाय मैंने कई बार किया है और मेरा खोया हुआ सामान वापस मिल गया। एक बार मेरी बहन की बेटी की अंगूठी खो गई थी। उन्हें मैंने यही उपाय बताया। उन्होंने यही उपाय किया और 2 दिन के अंदर अंदर उनकी अंगूठी घर के अंदर से ही मिल गई थी। इसी तरह कई बार मैंने ये प्रयोग किया। अपने फ्रेंड को ये उपाय बताया, अपने मिलने वालों को कई को यह उपाय करवाया। सबकी खोई हुई वस्तु यह उपाय करने से मिल गई। इसलिए मैं आपको भी यह उपाय बता रही हूँ। और जब आपकी खोई हुई वस्तु मिल जाए तब आप ये नोट खोल दीजिए, यानी कि जो गांठ आपने अपने पल्लू में बांधी है या रुमाल में बांधी है वह आप खोल दीजिए। आपके जिस कपड़े में यह गांठ बंधी है उस कपड़े को आप धो भी सकते हैं और प्रेस भी कर सकते हैं। और ये नहीं कि उसे हमेशा अपने साथ ही रखना है, उसे आप कहीं रख भी सकते हैं। बस जब आपकी खोई हुई वस्तु मिल जाए तब आप उस गांठ को खोल दीजिए। भगवान राम की कृपा से आपकी खोई हुई वस्तु आपको 100% वापस मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी। राधे राधे।